आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कर्क लगन की कुंडली में गुरुदेव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि जो लगन है सेडेंट, उसमें 4 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये कर्क लगन की कुंडली हुई। कर्क लगन की कुंडली का जो अधिपति मिलता है वो चंद्रदेव को मिलता है। चंद्रमा इसके मालिक होते हैं, लॉर्डशिप मिलती है उनको। और गुरु और चंद्रमा में बहुत अच्छी जो है ट्यूनिंग है। ये एक प्रकार से ये मित्र प्लेनेट है, तो यहाँ पे गुरु का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि डिग्री वगैरह माने नहीं रखती है, उसको आपको देखना नहीं है। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लेनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती जाती है। हाँ, दशा और दृष्टि ये दोनों माने रखती है और आपको इसी को ध्यान में रख के आगे की प्रोडक्शन करनी है। जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि गुरु जो है उनको 3 दृष्टियाँ मिली हुई हैं, 5th, 7th एंड 9th, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये जहाँ पे बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे। जहाँ पे इनकी दृष्टि जाएगी, तीनों दृष्टियाँ जहाँ पे जाएंगी वहाँ का रिजल्ट देंगे। और हर एक कुंडली में इनको 2 घर मिलता है, 9 नंबर और 12 नंबर। जहाँ पे ये लिखा रहेगा वो हाउस इनका होता है, यानी धनु और मीन राशि जहाँ पे जिस हाउस में है उस घर का लॉर्डशिप भी गुरुदेव को मिलता है, तो ये वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो एक कुंडली में लगभग आधे हाउस के रिजल्ट को ये इफेक्ट करते हैं। तो गुरु का रिजल्ट होना सभी कुंडलियों में बहुत ज़रूरी है। इनको जो है नॉलेज का कारक माना गया है, धन दौलत समृद्धि का कारक माना गया है, स्वीट वगैरह मीठे के भी कारक होते हैं। साधु सन्यासी जितने होते हैं या धार्मिक लोग जितने भी होते हैं उनके कारक माने गए हैं। किस्मत का भी कारक माना गया, भाग्य जो होता है उसको गुरु से एक प्रकार से जोड़ करके देखा गया है। चर्बी वगैरह के भी कारक होते हैं और दाम्पत्य जीवन के जो है इनको कारक माना गया है। इनको पुत्र का भी कारक माना गया है। संतान सुख प्राप्ति के लिए गुरुदेव को ही देखा जाता है। तो यहाँ पे गुरुदेव को जैसा मैंने आपको बताया कि 3 दृष्टियाँ मिली हुई हैं। ये जहाँ बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे और जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, अब हर एक हाउस का रिजल्ट बताते समय आपको दृष्टि का उल्लेख नहीं कर पाऊँगा। हमारी तो प्रैक्टिस है, हम तो जैसे गुरु को देखेंगे तुरंत हमारी जो है एक प्रकार से ध्यान चला जाता है कि इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ कौन से हाउस पे जा रही है। हमें तो प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं रिजल्ट बताता जाऊँगा। रिजल्ट जो मैं बताऊँगा वो भी दृष्टि पे ही आधारित होगा। जहाँ पे इनकी दृष्टि जा रही है वहाँ का रिजल्ट बताऊँगा, और जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ का रिजल्ट, और साथ में जो इनको हाउस मिला हुआ है उसको जोड़ करके मैं आपको रिजल्ट बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन दृष्टि वगैरह आप देखते रहिएगा, आप भी ध्यान कीजिएगा कहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे दृष्टि जा रही है, और उसी हिसाब से जो है आप भी रिजल्ट को देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए सीधा चलते हैं और देखते हैं कि ये पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। यहाँ पे जब गुरु बैठेंगे, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। जब गुरु लगन में बैठते हैं तो ऐसे लोग एक प्रकार से सहनशील और जो है सात्विक टाइप के, बहुत ही जो है विद्वान और बहुत ही सहनशील हो जाते हैं। सभ्यता इनके चेहरे से टपकती है। मतलब जैसे आप देखोगे ऐसे जातकों को, एक तो वैसे भी कर्क लगन वाले हैं, और आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, नहीं अगर आप भूल गए हो तो एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ कि कर्क लगन की जो कुंडली होती है ये सभी कुंडलियों में सबसे बेस्ट मानी गई है। अगर आप कुंडली बनाते हो और बाई दफ़ा कर्क लगन की बन जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके सामने जो जातक बैठा हुआ है ये एक प्रकार से समृद्धशाली, वैभवशाली और हर एक बात में ये काफ़ी आगे है। ज़्यादातर हाई सोसाइटी लोगों की कुंडली बनती है कर्क लगन की। ऐसे लोग जो होते हैं कर्क लगन वाले, ये उच्च सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। इनका स्टेटस बहुत ऊंचा होता है और एक प्रकार से समृद्धशाली होते हैं। समृद्धशाली का जो शब्द है ये तभी बोला जाता है जब लोगों के पास धन दौलत, मकान, वाहन, हर चीज़ हो, सभी चीज़ की जो है उनके पास सब चीज़ हो, तभी वहाँ पे बोला जाएगा कि ये आदमी जो है समृद्धशाली है। तो यहाँ पे कर्क लगन वाले वैसे ही शक्तिवान होते हैं
और जब गुरु बैठ जाएंगे यहाँ पे तो इनका जो है पर्सनालिटी में निखार आ जाएगा। यहाँ पे जब गुरुदेव बैठेंगे तो उनकी पांचवी दृष्टि सीधे 5th हाउस पे जाएगी तो संतान का सुख मिलेगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, तो वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी दृष्टि जो है 7th हाउस पे जाएगी, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, संबंध बड़े मधुर होते हैं ऐसे लोगों के, बिजनेस पार्टनर भी बहुत अच्छे रहेंगे, सहयोगी भी देखा जाता है इस घर से 7वें घर से, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं कैरियर भी देखा जाता है, क्योंकि कैरियर के लिए जब भी आप ज्योतिषी से बात करोगे तो 2, 7 और 11 इन्हीं तीनों घर को देख करके आपके कैरियर का चयन करेगा। तो 7वें घर पे दृष्टि जा रही हो तो करियर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। तीसरी दृष्टि 9th हाउस पे जा रही है। 9th हाउस जो है वो वैसे भी गुरुदेव को मिला हुआ है और गुरु को वैसे भी भाग्य का एक प्रकार से कारक माना गया है। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई, कर्क लगन की कुंडली में गुरुदेव अगर लगन में बैठ गया है तो ऐसे लोगों की किस्मत एकदम चमकती रहेगी। ऐसे लोग अगर मिट्टी को भी हाथ में लेंगे तो सोना बन जाएगा। मतलब ये भाग्यशाली, समृद्धशाली, हर प्रकार से जो है इनको सुख मिलने वाला यहाँ पे योग बन जाता है। कर्क लगन में जब गुरुदेव बैठते हैं, 4 नंबर कहीं भी लिखा हुआ है, जब गुरु बैठते हैं तो वहाँ पे वो दिग्बली हो जाते हैं। देखिए आपको बताना चाहूँगा, कुंडली कोई भी हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर वहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है और उसी घर में गुरुदेव बैठ गया है, जुपिटर जिनको आप कहते हो, अगर गुरु वहाँ पे बैठ गए तो गुरु की जो है प्रकार से दिग्बली हो जाते हैं, उनके रिजल्ट में पॉजिटिव आ जाएगा। अगर कहीं बाई दफ़ा निगेटिव भी हैं तो अगर कर्क वाले में बैठे हुए हैं, मतलब 4 नंबर में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट इनका बहुत अच्छा हो जाता है। ये तो है ही कर्क लगन की कुंडली, और यहाँ गुरुदेव बैठेंगे तो आप ये मान के चलिए कि ये पोजीशन सबसे बेस्ट मानी जाएंगी। एक बात आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, कि पहले घर में और 10वें घर में गुरु को, बुध को, शनि को, सूर्य को जो है यहाँ पे कारक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये दिग्बली हो जाते हैं। तो जब गुरु पहले घर में बैठेंगे तो एक प्रकार से दिग्बली भी है, और जो है तीनों घर इनको अच्छा मिला हुआ है, त्रिकोण का घर मिला हुआ है, तो वहाँ का रिजल्ट भी अच्छा देंगे। एक बात आपसे और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 6वां घर और 9वां घर कर्क लगन में ये गुरुदेव को मिलता है। यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर लिखा हुआ है। 6th हाउस एंड 9th हाउस ये गुरुदेव को मिलता है। और अक्सर ये मानता है कि 9th हाउस जिस भी प्लेनेट को मिल जाए, किसी भी लगन की कुंडली है, तो वो प्लेनेट उस कुंडली में अच्छा रिजल्ट ही देता है, क्योंकि वो किस्मत का घर होता है, भाग्य का घर होता है, और भाग्य का जो लॉर्डशिप मिलती है किसी भी प्लेनेट को, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देने की कोशिश करता है। इस कुंडली में तो गुरुदेव अगर पहले घर में बैठेंगे तो ऐसे लोग एक प्रकार से हर तरह से, चाहे करियर देखो, संतान का सुख देखो, किस्मत देखो, परिवार का सुख देखो, पिताजी से टूनिंग देखो, किसी भी प्रकार से कैरियर देख लो, पैसे देख लो, आर्थिक स्थिति देख लो, सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा भाई। इस कुंडली में किसी भी प्रकार की कमी ही नहीं रह जाएगी अगर जुपिटर यहाँ 1st हाउस में बैठ जाते हैं। बाई दफ़ा चंद्रमा जो है, जो इस कुंडली के मालिक हैं, अगर वो 7th हाउस में बैठ गए या फिर लगन में बैठ गए या फिर सेंट्रल में कहीं भी आ गए तो क्या पूछना। ऐसे लोगों की कुंडली एक प्रकार से राजा के समान होती है, और ये लोग जिंदगी भर ऐश करते हैं। पैसे रुपए तो एक प्रकार से इनके कदमों में होता है। ये आप ये मान के चलिए कि ऐसे लोग एक प्रकार से ऐश करने के लिए पैदा होते हैं। तो ये अगर गुरु वहाँ पे बैठ गए, 1st हाउस में बैठ गए, तो ये पोजीशन सबसे एक प्रकार से बेस्ट मानी जाएगी। किसी भी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं। आप एज ए किंग ऐसे लोगों को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये प्लेसमेंट मानी जाएगी दोस्तों। दूसरे घर में भी अगर गुरु बैठते हैं तो यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। आप ये देखिए कि 9th हाउस के मालिक हैं और 2nd हाउस में बैठ जाएंगे, ऐसे लोगों की फिक्स एसेट बढ़ती रहती है। ज़मीन, जायदाद, भवन, वाहन, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, क्या पूछना, ये एकदम बढ़ती हुई चली जाएगी। ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनके पास कितना पैसा है और क्या करें, पैसे निकालें और कहाँ रखें। तो यहाँ पे भी बैठ के गुरुदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। 5वीं दृष्टि सीधा 6th हाउस में जाएगी, तो ऐसे लोगों के दुश्मन वगैरह होते ही नहीं है। 6वें घर के रिजल्ट को ये निगेटिव कर देते हैं, और इनकी दृष्टि जो है वो 8वें घर पे भी जाएगी। तो जितनी भी बीमारी या शत्रुता या रोग दोख है, जो कुछ भी है, यहाँ पे सारा गुरुदेव एक प्रकार से चट कर देंगे, यहाँ पे सब खत्म कर देंगे। ऐसे लोग एकदम निरोगी होते हैं, कभी कर्जा वगैरह लेते नहीं हैं, ऐसे लोग कर्जा वगैरह देते हैं। आध्यात्म शक्ति बहुत अच्छी होती है, कैरियर बहुत अच्छा होता है,
ऐसे लोगों का समाज में मान सम्मान सबसे यहाँ पे बेस्ट पोजीशन मानी जाएगी गुरु की, क्योंकि आप देखो, खुद ही देखो, 6वें घर पे दृष्टि, 8वें घर पे दृष्टि, 10वें घर पे दृष्टि, तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास का रिजल्ट रहेगा। तो ऐसे लोग किसी भी तरह से कभी भी परेशान ही नहीं होते, और अगर कहीं दशा या अंतरदशा आ गई तो क्या पूछना। ये तो एक प्रकार से बहुत ही हाई सोसाइटी जो हो गई, उच्च स्टेटस के लोग हो जाते हैं, तो इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं दोस्त, परफेक्ट एकदम रिजल्ट मिलेगा। तीसरे घर में भी गुरुदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तीसरे घर में बैठेंगे तो उनकी सीधी 7वीं दृष्टि अपने ही घर को 9th हाउस में जाएगी, किस्मत उदय हो जाएगी, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा, कैरियर चमक जाएगा, संतान का सुख मिलेगा, प्लानिंग जबरदस्त हो जाएगी, धर्म कर्म को मानने वाले होंगे, पिताजी के साथ ट्यूनिंग मिलेगी, किस्मत इनकी चमकती रहेगी, जो भी काम करेंगे उसी में सफलता मिलेगी। रुपए पैसे की दृष्टि से आर्थिक स्थिति एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगी, कैरियर भी चमकता रहेगा, दाम्पत्य जीवन तो वैसे ही चमकेगा, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी होगी। ऐसे लोगों को समाज में बहुत ही मान्यता और जो है सम्मान मिलता है, तो तीसरे घर की पोजीशन भी बेस्ट ही मानी जाएगी। चौथे घर में भी गुरु का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एक प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का जीवन लग्जरियस होगा, ऐसे लोगों के पास कभी काम धाम की कमी ही नहीं होती, ये ज़िंदगी भर काम करते रहते हैं, कैरियर इनका बहुत अच्छा होता है। 7वीं दृष्टि सीधा 10th हाउस में जा रही है, तो ऐसे लोग कैरियर की बुलंदी पे रहते हैं। अब यहाँ पे ये मत देखिएगा कि शुक्र का जो है ये घर है और वहाँ पे ये बैठ गए तो शत्रु प्लैनेट है तो यहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 4th हाउस में गुरु बैठे हैं तो हर प्रकार का यहाँ पे सुख मिलेगा, सब चीज़ यहाँ परफेक्ट रहेगी दोस्तों। आपको क्या बताऊँ, यहाँ दृष्टि देख लो, आप प्लेसमेंट देख लो, कुछ भी देख लो, कैरियर 1 नंबर का, फिक्स एसेट 1 नंबर का, कमाई, रुपया पैसा, आर्थिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, फ्रेंड सर्कल, सम्मान, समाज, सब कुछ यहाँ परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे कुछ आपको बोलना ही नहीं है। ऐसे लोग एक प्रकार से बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, तो यहाँ पे तो आप दृष्टि देखोगे, जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाएगी परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। 5वें घर में अपने मित्र राशि में आ गए तो क्या पूछना। ऐसे लोगों को संतान का सुख मिलता है। पहले घर में गुरु हो या 5वें घर में गुरु हो, ऐसे लोगों को पहले पुत्र की प्राप्ति होती है। गुरु की दृष्टि 5वें घर पे पड़ेगी, अगर गुरु पहले घर में है तब भी जो है पुत्र की प्राप्ति होगी, 5वें घर में बैठे हुए हैं तो भी पुत्र की प्राप्ति होगी। संतान के लिए ये बहुत अच्छा योग होता है। 5वीं घर जो है ये प्राथमिक शिक्षा का माना गया है, तो ऐसे लोग पढ़े लिखे भी बहुत होते हैं, बड़ा इनका माइंड एकदम तेज होता है। फर्स्ट हाउस में भी अगर गुरु बैठे हैं तो ऐसे लोग शार्प माइंड के होते हैं, 5वें घर में भी बड़े शार्प माइंड के होते हैं। 5th हाउस से जो है शेयर मार्केट वगैरह देखा जाता है, गुरु यहाँ बैठ गए तो क्या पूछना। ऐसे लोग अगर भूल से भी कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दें तो उनका पैसा 100 गुना बढ़ जाता है। बहुत ही बेस्ट पोजीशन ये मानी गई है। दृष्टि जो है इनकी सीधी 11th हाउस में पड़ रही है, लगन पे पड़ रही है और 9th हाउस में पड़ रही है, तो किस्मत, इच्छा पूर्ति और पर्सनालिटी, फर्स्ट हाउस का जो है तीनों घर एक प्रकार से बेस्ट रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे सभी प्रकार से देखा जाए, करियर, बिजनेस, पैसा, रुपया, फिक्स एसेट वगैरह, दोस्त, हर प्रकार से सभी रिजल्ट यहाँ पे परफेक्ट मिलेगा। आप खुद ही देख सकते हो कि इनकी दृष्टि जो है 9th हाउस, 11th हाउस और फर्स्ट हाउस पे जा रही है, और ये 3 घर बहुत ही मेन घर माने गए हैं। तो आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे सारा रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे कुछ निगेटिव है ही नहीं। ऐसे लोग एक प्रकार से एज ए राजा की तरह ज़िंदगी जीते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछना। इनके पास तो इतना बैंक बैलेंस होगा कि ये जो है 10 लोगों की रोजी रोटी वैसे ही चला सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट निगेटिव नहीं मिलेगा। 6th हाउस में दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट आपको थोड़ा ध्यान करके बताना है। अगर यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन अच्छी हुई, चंद्रमा सेंट्रल में आ गए या चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वो लग्नेश है इस कुंडली के, तो फिर गुरु का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और अगर चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं है तो फिर गुरु यहाँ निगेटिव रिजल्ट देंगे। निगेटिव में क्या देंगे आपको पता है, लोन करवा देंगे, बीमारी करवा देंगे, शत्रुता करवा देंगे, और ये सब निगेटिव हो गया। और अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे गुरु एक प्रकार से दुश्मनों को डकार जाएंगे, चट कर देंगे, और एक यहाँ पे बैठ करके वो कैरियर को बहुत चमका देंगे, क्योंकि 6th हाउस को जो है हाउस ऑफ सर्विस भी माना गया है। तो ऐसे लोग नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी में भी उनको बहुत अच्छी प्रमोशन वगैरह मिलती है, कैरियर वगैरह अच्छा रहेगा, सारा रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव रहेगा, बशर्ते कि चंद्रमा की पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी कि चंद्रमा का प्लेसमेंट कहाँ है। 7वें घर में भी गुरु का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे एक प्रकार से नीच के माने जाएंगे। यहाँ पे बैठ के ये सहयोगी के साथ मतभेद करवाएंगे, पार्टनर के साथ थोड़ा मतभेद करवाएंगे, दाम्पत्य जीवन यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। अगर शनिदेव की पोजीशन
थोड़ी सी भी निगेटिव हुई तो ऐसे लोगों का जो है पति पत्नी के साथ आपस में जो है मतभेद चलता ही रहता है। तो 7वें घर में कैरियर के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, हर प्रकार से फ्रेंड सर्कल वगैरह या भाई बहन या परिवार जो भी है, यहाँ पे गुरु का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। 8वें घर में फिर वही पोजीशन आ गई दोस्तों, वही बात आ गई। अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो फिर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है तो गुरु का रिजल्ट यहाँ भी निगेटिव मिलेगा। 9th हाउस में बैठेंगे तो क्या पूछना, 84 के हो गए और 9th हाउस में बैठ गए। गुरु को ऐसे भी 9th हाउस का कारक माना जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से किस्मत के, भाग्य के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पे बैठ के ये कुंडली को बिल्कुल एकदम चमका देंगे। ऐसे लोगों का किस्मत उदय हो जाएगी। क्या बताएं आपको, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, तीसरे घर पे दृष्टि जाएगी, लगन पे दृष्टि जाएगी, पर्सनालिटी एकदम निखर जाएगी, ईमानदार होंगे लोग, समाज में पूजनीय हो जाएंगे। और जो इनकी जो 9th जो दृष्टि है वो 5th हाउस पे जाएगी। प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, संतान का सुख मिलेगा, इच्छा पूर्ति होती रहेगी। परफेक्ट रिजल्ट है, यहाँ पे कुछ देखना ही नहीं। जो कुछ भी आपको, अगर कोई जातक आपके सामने है बैठा हुआ, तो इस पोजीशन में अगर गुरु बैठे हुए मिलते हैं 9th हाउस में, तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा बोल देना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं बोलना है। 9th हाउस में गुरु की प्लेसमेंट हो तो ऐसे जातकों को हर तरह से एकदम जो है परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। 10वें घर में गुरु का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों, परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और वहाँ जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे लोग अगर कहीं अगर प्राइवेट जॉब वगैरह करेंगे तो वहाँ CEO और जो है MD के पोस्ट तक जाते हैं। और ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे अपना एक प्रकार से परचम लहरा देते हैं। 10वें घर में गुरु की पोजीशन बहुत ही बेस्ट मानी गई है और इस कर्क लगन की कुंडली में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7वीं दृष्टि 4th हाउस में जाएगी, क्या पूछना, जो है एकदम 6वें घर पे दृष्टि जाएगी और जो है 2nd हाउस पे दृष्टि जाएगी। तो 2nd हाउस से फिक्स एसेट, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, ये सब देखा जाता है, ज़मीन जायदाद और भवन। 4थे घर से आपको पता है लग्जेरियस कोठी, बंगला, दाम्पत्य जीवन, आफ्टर मैरिज होम लाइफ, ये सब। और 6वें घर से शत्रु वगैरह, मुकदमा, बीमारी वगैरह देखा जाता है। तीनों घर पे जो है गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो तीनों घर का रिजल्ट एकदम पॉजिटिव रहेगा। ऐसे लोग जिनका गुरु 10वें घर में होता है वो अगर बिजनेस वगैरह करेंगे तो इनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है। कुल मिला जुला के देखा है तो 10वें घर में गुरु की पोजीशन एकदम बेस्ट है। यहाँ पे क्या बताएं आपको, जो कुछ भी आप सोच सकते हो पॉजिटिव रिजल्ट, वो आप यहाँ पे सोच सकते हो। यहाँ पे ऐसे पोजीशन में लोगों के पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, फिक्स एसेट बहुत होता है, ज़मीन जायदाद लग्जरियस होता है, कई कई गाड़ियाँ होती हैं, कई कई जो है मकान होते हैं, बड़ी से बड़ी कोठी होती है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, संतान का सुख मिलता है। यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव है ही नहीं। 11th हाउस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे तो वैसे भी प्रचलन है कि जो भी ग्रह बैठते हैं अच्छा रिजल्ट देते हैं। गुरु बैठेंगे तो यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट देंगे। यहाँ पे बैठ के हर तरह से इच्छा पूर्ति होती रहेगी, संतान का सुख मिलेगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। ऐसे लोग अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो शेयर मार्केट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, ज़मीन जायदाद बढ़ती जाएगी, करियर एकदम बुलंदी पे होगा। 11वें घर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा माना जाएगा। 12th हाउस में भी गुरु का रिजल्ट अच्छा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे बैठ करके ये एक प्रकार से फॉरेनर सेटलमेंट करवा सकते हैं, विदेश से किसी तरह का धन लाभ करवा सकते हैं, विदेश से आप जो है बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। कई बार ऐसे लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए देखा गया है। तो 12वें घर में भी गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। गुरु की 7वीं दृष्टि 6th हाउस में जाती है, 6th हाउस के रिजल्ट को निगेटिव कर देते हैं, यानी कोई बीमारी नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई लोन नहीं, तो यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। ये था दोस्तों कर्क लगन की कुंडली में गुरुदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।